गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट करेंगे बी पार्ट। आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर ऑन वर्ड्स। व्हाट इज़ द पिलो वाइट ऑफ द क्लाउड एज इट स्लिप्स एट नाइट। इसमें क्या है, जो पोइट को बताया गया कि पिल्लो वाइट जो क्लाउड में होते हैं, भाई जैसे बादल बोल रहा है कि रात में जो ऊंची चोटी पर जो बर्फ़ को पिल्लो के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वो क्या कहता है कि पोइट क्या कहता है उसमें कि वो मेरे लिए कैसे हैं। एट द नाइट व्हेन द क्लाउड स्लीप इन द आर्म्स ऑफ द विंड। वो कहता है कि मैं बर्फ़ उन पहाड़ों पर को खिसका देता हूँ। ऊंचे पहाड़ों पर जब वो बर्फ़ होती है वो नीचे आ जाती है, चारों ओर जंगल होता है, वहाँ पाइन ट्री पाए जाते हैं। पाइन ट्री जो होते हैं वो जो गुस्से में चिल्लाते हैं। वो लाइन बादल बोल रहा है कि रात में जब ऊंची चोटी पर बर्फ़ को पिल्लों के रूप में मैं इस्तेमाल करता हूँ तो मेरे लिए वो क्या हैं, एक तकिए के समान है। तो द स्नो कवर्ड माउंटेन्स एंड पाइन ट्री आर इट्स पिल्लो वाइट। वो मेरे लिए क्या है, एक तकिए के समान है। तो पिल्लो वाइट को, जो वो क्लाउड को क्या कहता है कि वो एक तकिए के समान हो जाते हैं। जब तूफान आ रहा होता है तो उसमें बादल आराम कर रहे होते हैं। हवा जब ज़ोर से चल रही होती है तो बादल जो जो होते हैं उनका कोई काम नहीं होता, तो वो क्या कर रहे होते हैं, उसमें एक तकिए की तरह आराम कर रहे होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, वेयर इज़ द थंडर एंड व्हाट इज़ इट डूइंग। थंडर गर्जना क्या होती है और वो क्या कर रहे होते हैं। उस वक्त बादल का काम नहीं होता। बादल कहता है कि जो बिजली होती है चमकती हुई दिखाई देती है कि वो एक लाइटनिंग होती है, और जो आवाज़ करती है वो थंडर कहलाती है। थंडर कौन कहलाती है, जो आवाज़ करती है। बादल बोल रहा है कि लाइट तो मेरा मेरा पायलट है। लाइट जो है मेरा पायलट है, और मेरी किसी गुफा में थंडर को मैंने कैद कर रखा है। थंडर जो है मेरे कैद से घुटने की कोशिश करता है और दौरे पड़ते हैं। ऐसे चिल्लाता है जैसे बिजली बीच में रुक रुक कर गिरती है। कई बार आवाज़ कभी कभी एकदम एकदम तेज आवाज़ आती है ना, जब एकदम गिरती है और झटपटाती है। मैंने उनको कैद कर रखा है। बिजली को इसलिए झटपटा रही है, और टाइम टाइम पर बिजली क्या होती है, गिरने लग जाती है, और उसकी साउंड मैंने ज़ोर से आवाज़ आती है और वो अचानक से क्या करती है, गिरना शुरू कर देती है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु इज़ द क्लाउड पायलट। क्लाउड का जो पायलट कौन है, डिस्क्राइब द एक्शन। लाइटनिंग इज़ द क्लाउड पायलट। लाइटनिंग जो है, जो बिजली की चमक जो दिखाई देती है, वो क्लाउड की पायलट है। इट इज़ सिटिंग अपॉन द क्लाउड। वो क्लाउड के ऊपर क्या है, बैठी हुई है। एंड इज़ गाइडिंग इट ओवर डिफरेंट प्लेसेस लाइक द हिल्स, लेक, प्लेन, सी एट्सेट्रा। जो लाइटनिंग मुझे ले जाती है, मुझे दिशा दिखाती है समुंदर की गहराई में। वह स्पिरिट है जो पानी की आत्मा है, जिससे मिलने के लिए ये मुझे ले जाती है। बिजली जो है, लाइटनिंग जो है, बादल को कहाँ लेकर जाती है, वो उसे पहाड़ियों पर, हिल्स पर, झीलों पर, मैदानों के ऊपर लाइटनिंग को लेके जाती है। जहाँ जहाँ बादल रहते हैं वहाँ पर वो निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज द पोइट मीन्स बाय द फ्लिस लाइक एंड फ्लोर, एक्सप्लेन बोथ द टर्म। फ्लिस किसे कहा गया है, द क्लाउड फॉर्म अ लेयर बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। जो क्लाउड ने, बादल कहता है कि दिन के ऊपर, मेरा मतलब है बादल के ऊपर सूरज आकर बैठ जाता है और सवारी कर ली है समुंदर के बीच में जाकर। फिर वो शाम को फिर वो समुंदर के बीच में जाकर छिप जाता है। रात के टाइम में फ्लिस का मतलब है भेड़ के साथ जो ऊन लगी होती है उसे फ्लिस बोलते हैं। और मेरा जो फर्श है वो ऊन के समान नरम है। मतलब बादल आसमान को कह रहा है कि उसके ऊपर ये लेडी आकर बैठी है। लेडी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा को लेडी बोला गया है। द क्लाउड्स फ्रॉम ए लेयर बिटवीन द अर्थ एंड द स्काई। द लेयर इज़ वाइट एंड लुक्स लाइक अ सॉफ्ट फ्लिस ऑफ ए शिप। उसे भेड़ की ऊन के समान कहा गया है। दिस लेयर ऑफ क्लाउड अपीयर लाइक अ फ्लोर एंड विच द मून एंड स्टार्स सीम्स टू वॉक। जिसमें से चांद और तारे वॉक करते हुए नजर आ रहे हैं। क्वेश्चन 5 देखिए, व्हाट हैपन व्हेन द बीट ऑफ द ऑर्बिट मेडन्स फीट टीयर द क्लाउड टेंट। व्हेन द बीट ऑफ द ऑर्बिट मेडन फीट फियर्स द क्लाउड टेंट्स, the stars dips from behind the moon through the gap. They spin like a swarms of bees and the reflected in the rivers, lakes and seas. एक लेडी मून है जो चंद्रमा को एक औरत के रूप में दिखाया गया है। इसमें कहा है कि यह जिसमें से सफ़ेद रोशनी निकल रही है, जिसे इंसान लोग मून बोलते हैं।
और ये कह रहा है कि बादल कहता है कि दिन के ऊपर का मतलब है ये जो बादल के ऊपर सूरज आकर बैठ जाता है, और फ्लिस का मतलब ये भेड़ के साथ ऊन लगी होती है, कि क्या लगी होती है, ऊन लगी होती है। मेरा जो फर्श है ऊन के समान नरम है। बादल आसमान को कह रहा है कि ये लेडी जो है मेरे ऊपर आकर बैठ जाती है। चंद्रमा मतलब आकर बैठ जाता है। बाय द मिड, और आकर रात को जब हवा चलती है, जो ये लेडी चंद्रमा है जहाँ जहाँ कदम रखती है बादल के में उसके फिट दिखाई देते हैं। मतलब उसकी आवाज़, कदमों की आवाज़ को परी लोग भी सुनते हैं। बादल बोल रहा है कि मेरा तो आसमान में टेंट लगा हुआ है। बादल बोल रहा है कि ये औरत जब मेरे ऊपर से चलती है, कदमों की आवाज़ से सिर्फ परियां सुन सकती है, और मेरी जो आसमान, मेरी छत में जो क्या हो जाते हैं, छेद हो जाते हैं। और क्या हो गया, ये टूट गई है, मेरी छत में छेद हो गए हैं, और इसके टूटने से तारे उसमें से आर पार दिखाई दे रहे हैं, और छत के ऊपर क्या चल रहा है, स्टार मुझे झांक रहे हैं। बादल कह रहा है कि मैं उनको देखकर हंस रहा हूँ, जिस तरह से पूरे तारे मुझे भिन भिनाते हुए और घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। Why is the most earth laughing? Refer to the first stanza and find out who else is the grateful for the same reason. The most earth is laughing. जो वो अर्थ है जो हंस रही है, because the cloud is dissolving in rain. अब बादल क्या कर रहे हैं, बारिश कर रहे हैं, which will bring new life on the earth and respite from the heat. बादल कह रहे हैं बड़े सारे कलर का धनुष बनता है, धनुष जो बनता है, द मोस्ट अर्थ इज़ लाफिंग बिकॉज द क्लाउड इज़ डिजॉल्विंग द रेन, जो बादल जो हैं बारिश दे रहे हैं, विच विल ब्रिंग न्यू लाइफ ऑन द अर्थ, कि हल्की हल्की धूप निकल गई है और बारिश भी हो रही है, ज़मीन हंस रही है। अर्थ वाज लाफिंग बिलो, क्यों हंस रही, क्योंकि ज़मीन पर पानी बरस गया है और खुश हो रही है, नमी हो गई है ज़मीन पर और भारी बारिश हो गई है। रिस्पाइट फ्रॉम द हीट। एंड बादल बोल रहे हैं कि मैं बेटी हूँ ज़मीन की, पानी की। ज़मीन में पानी भरा होता है, फिर भाप बनते हैं, फिर वो आसमान में भर जाता है, भाप बनते हैं, फिर वो बादल बन जाते हैं। एंड द नर्सलिंग द स्काई, फिर मुझे पालता पोसता कौन है, आसमान को उसकी बेटी है, क्योंकि वो मुझे नर्सलिंग करता है। पानी तो मुझे पैदा करता है और आसमान मुझे क्या करता है, पालता है। विच नेचुरल फिनोमिन इज क्लाउड रेफरिंग इन द स्काई, आई ब्रिंग फ्रेश शॉवर स्ट्रीम्स, कौन कर रहा है, फ्रेश शॉवर, क्लाउड फॉर्मेशन। द ट्रिम्फल ईच कलर्स वेव, द क्रिएशन ऑफ ए रेम्बो, मतलब रेम्बो के कलर्स दिखाई देते। बादल क्या कहता है कि जैसे मेरे साथ तूफ़ान चलते हैं, आग चलती है, बर्फ़ चलती है, सब मेरे साथ चलते हैं। जब चलते हैं मेरे साथ हवा की शक्ति, जब मेरे साथ खुशी में मिल जाती है, जब वो चलते हैं तो बड़े सारे कलर का धनुष बनता है। तो वो क्या बनता है, द ट्रिम्फल आर्क कलर वेव में द क्रिएशन ऑफ रेम्बो, तो क्या बन जाता है, वो बड़े सारे कलर का धनुष बन जाता है। वट इज़ मीन्ड बाई आई चेंज बाई बट आई कैन नॉट डाई, वाई कैन नॉट द क्लाउड डाई, वो क्या कहता है कि मैं कभी मरता नहीं। आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, मैं बदल जाता हूँ लेकिन मैं मरता नहीं। वाइल द क्लाउड्स चेंज इट्स मैनी फॉर्म, उसमें काफ़ी चेंज आते हैं। इट कैन नॉट ओवर डाई, वो मरता नहीं है। व्हेन द क्लाउड डिजॉल्व इट बिकम रेन्स एंड इट एब्जॉर्ब बाय द अर्थ रिवर सीज एट्सेट्रा, लेटर वाटर वेपर rise from these and form the cloud again and so it continue forever। वो कहता है कि मैं दोबारा पैदा होता हूँ, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है गर्म में से, भून में से, मकबरे में से, जैसे एक भूत पैदा होता है मकबरे से, वैसे मैं दोबारा पैदा होता हूँ, फिर जन्म लेता हूँ, फिर से यही प्रक्रिया शुरू होती है। दोबारा पैदा हो जाऊँगा, भाप बन जाऊँगा और बादल बन जाऊँगा। आसमान में बादल नहीं रहते लेकिन वो बरस जाते हैं, ख़त्म होता जाते हैं। उसके नीचे वो क्या कहता है कि ये प्रक्रिया कंटिन्यूस चलती रहती है। दोबारा से ये प्रक्रिया क्या शुरू होती है, फिर दोबारा वो बारिश लेते हैं, कहाँ से, अर्थ से, रिवर से, नदियों से, समुंदर से लेके, फिर दोबारा ये प्रक्रिया चलती रहती है कि वो दोबारा जन्म लेता है, फिर से वही वाली प्रक्रिया शुरू हो जाती है। वो दोबारा पैदा हो जाता है और भाप बन के फिर दोबारा बादल बन जाता है और फिर बारिश कर देता है और फिर दोबारा से ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर थे। क्वेश्चन 8 आप इसे राइट करेंगे, लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।